आखिर कब तक टेलीविजन और फिल्मों का बनावटीपन और उसकी झूठी खुशियां देख के हम खुद को धोखा देते रहेंगे? असल जिंदगी में हैप्पी एंडिंग्स नहीं होती। हिंदुस्तान जैसे देश में जात बिरादरी, शर्म लिहाज और कट्टरपन का रोना कभी खत्म नहीं होता। यहां आज भी प्यार मोहब्बत जैसी बातें करने वालों को भारी सजा दी जाती है और उनकी हकीकत को कोई जानना नहीं चाहता। फिर सारी दुनिया बकवास करती फिर है कि पुलिस कुछ ना करती। लानत है साली। सारे गांव के लोगों को ये बात पता है? हाँ। अब तू नहीं बता, पुलिस के दौरे क्या सोच के आई है? जो तो कोई शिकायत ना करेगा तो आप कुछ ना करेंगे? मतलब हमेशा ऐसे ही चलता रहेगा हमारे गांव में? अरे यो कहने का मतलब नहीं था मेरा कहने का मतलब यो था कि तू अकेली आई है कि तेरे ख्याल में और कोई ना दिखाई दे रहा मन्ना? हाँ है, बाहर बैठी हैं, ज्यादा टाइम ना है हमारे पास। त्यागी जी जल्दी से रजिस्टर लिया और इसकी रिपोर्ट लिख लेके बताने लग रही है यो। जा सुन छोरी, एक एक बात विस्तार से बताइए, इस कांड के बारे में के जाने है तू? सारी दुनिया से बचते छुपाते ये जो रिपोर्ट दर्ज कराई जा रही थी, ये मिसाल है ऐसे इलाके की जहां संविधान के खुले नियमों से ज़्यादा गांव बिरादरी के पुराने रीति रिवाजों पर अमल किया जाता है, जहां इन नियमों का पालन आज भी उसी तरह होता है जैसा पीढ़ियों से होता आ रहा है। पुरानी परंपराओं और जात पात के फंदों में घुटता ये इलाका है मुजफ्फरनगर। रब बात तो बहुत होली, मारे गांव में जो होता रहा है वही होगा। पर सरपंच जी, छोरा जमीन बेच के चला जाएगा तो गांव में क्या रह गया हमारा? अरे तो कुछ रखने की जरूरत भी क्या है हमने गांव में? शहर जा रहा वहीं क्या होके रही है? हम पुराने चावलों के बीच रह के क्या करेगा? अरे तू भी चला जा अपने बीबी डांगर लेके शहर। भाई जात बिरादरी बिगाड़ेगा तो हमारे बीच में फिर तेरा क्या काम? सीधी सी बात रहे हरचरण, जे तेरे छोरे ने शहर जाकर दूसरी जाति की छोरी से ब्याह कर लिया ना तो हमारे गांव में घुसने की भी जरूरत ना है। ऐसी इकट्ठा हो रहा है, दुपट्टा चुन्नी क्यों ना रखा सिर पे? पढ़ाई के चक्कर में सारी की सारी। सरपंच जी, घर घर में टीवी आ गया है तो अब बच्चों को भी खूब मुंडू बना के रखोगे के? छोरियां गांव की इज्जत होया करे बहन की, और जो गलत कही ना तो ले अपनी छोरी को बिठा दे मेरे आगे बिना दुपट्टे के। ये गांव के लोग भी है ना, पता नहीं क्या क्या बोलते रहते। चुनरी पहना करो, ये करो, वो करो, सर ढका करो। बाप रे बाप, सच में परेशान करके रख दिया है। तू चल, अभी आ रही हूँ। अरे क्या हुआ तुझे? अरे तू चल तो सही, अभी आती हूँ तेरे पीछे पीछे। जा तू जा। अरे निशा, बबली, सतपाल दिखा था तने? उसकी छोड़, तू यो बता, बापू तो कहती तने? नहीं, काल भी मास्टर पूछे था तने, क्यों ना कही बापू से अब तक? बापू ने जैसे ही पता लगेगा कि मेरे नंबर सही ना थे तो फिर इतने दिन में स्कूल भी तो ना जा रही हूँ बबली। बस इस तरह भागती रही है तू स्कूल से। आजकल में तेरा नाम भी कटन आला है निशा। देख, ये सतपाल के चक्कर छोड़ दे, मैं बता रही हूँ। तने देखा था छत पे आया था सुबह? हाँ, यो दिया है। देख, उसने समझा ले निशा, ना तो मैं ये सब ना करना ली। क्या हो गया? अरे बिना इधर उधर देख के झट से कागज फेंक देता है छत पे। पागल, तेरा तो कुछ ना है, मन्ने गांव से बाहर कर देंगे सारे। समझेंगे, मन्ने चिट्ठी दे रहे हैं। तेरे लिए तो भगवान तो बहुत कुछ मांगती हूँ बबली, तेरे कुछ नहीं होगा, तू घबराया ना कर। हट। वह बबली भी जरूरत से ज्यादा ही डरा है। पर देख, वह मना कर देगी ना तो मुश्किल हो जाएगी। पहले आसपास चेक तो कर लिया कर कि कोई देख तो न रहे। अरे देख क्या था, कोई नहीं था छत पर, दूर दूर तक। हर कोई देख भी लेता तो फिर क्या था? मैंने कौन सा सारी उम्र तुझसे यूं छुप छुप के मिलना है? क्या है तू, बस शादी की सोचता तो ना है? तू कहा तो आज शादी कर लें, अगली गाड़ी पकड़ कर दिल्ली चलें, वहीं पंडित से बुला के। देख सतपाल, तू बार बार वही कहेगा ना तो मैं नहीं मिलूंगी तेरे से। और कोई रास्ता है क्या हमारे पास? क्यों अड़ी हुई है तू? देख, घर पे भाग के मैं नहीं जाऊंगी। बापू का पता ना है, तेने सारे काम में हल्ला मचा देगा। और जब हमें ढूंढ लिया तो क्या करेंगे? तू बोल, बता फिर क्या करेंगे? जेठ जी से कह के तो देख कि इज्जत के साथ मेरे घर आके रिश्ता ले जाए।
भाई तो तेरे बाप से भी 2 हाथ आगे है। उस पे अगर कुछ किया अभी तो। अगस्त 2001 मुजफ्फरनगर का एक ऐसा इलाका जहां जबान हरियाणा की थी मगर दायरे उत्तर प्रदेश के, जहां जात बिरादरी में अपनी इज्जत और पुराने संस्कार अपनी जान से ज्यादा समझे जाते हैं, जहां पुरखों की परंपराओं की खातिर कोई भी कीमत चुकाई जा सकती है। ना तेरे होश कहाँ रहते हैं? कितनी सीटी होली? मैं पूछ रही हूँ कुकर माँ सीटी कितनी बाजली? 3 नहीं 2 ही हुई है अभी। अपनी दवाई तो खा रही है ना? हाँ। कमजोर होती जा रही है, देखते सी। क्यों या? जब तक स्कूल ते आई है बड़ी थकी थकी लाग रही है। मास्टर जी ने कुछ कही के? ना माँ। छोरी तो परेशान ना करे तुझे? ना माँ। ना करे हैं तो बोल, साले यहाँ का गांव में रहना मुश्किल करा देंगे। बोल छोरी, बोल भी। माँ। क्यों है छोरी? कुछ नहीं माँ। शाह, मास्टर मिला था तेरा? बाबू पानी ले आओ। हाजिरी ठीक लग रही है ना तेरी? हाँ बाबू, कापी देख ले चाहे। बीच में 1-2 दिन तबीयत सी खराब थी तो छुट्टी ले ली थी बाबू। कुछ कह रहा था क्या मास्टर जी? ए पूछ रहा था, बाकी ज्यादा बात नहीं हुई मेरी। ईब टाइम पे जाऊंगी बाबू, ईब छुट्टी ना लूंगी। सुना, हाँ बाबू। खेता में जाकर पालक तोड़ लाइए। आज तेरे हाथ की पालक की बनी सब्जी खानी है, बनाओगी ना? हाँ बाबू। सतपाल, बस सतपाल, तो फिर भीतर घुस गया। मेरे यूं समझ में नहीं आती कि ये बार बार भीतर जाके करे के है। आजकल पता नहीं क्या हो गया है छोरों ने, घड़ी घड़ी भीतर ही बड़ा पड़ा रहता है। खाता पीता भी कौन है? पूछो, सिगरेट विगरेट पीनी तो शुरू ना कर दी है? ना मेरे भीतर जाते सबने जान की याद आवे के। अरे तू उल्टा सीधा मत बोला करे बावड़ी। छोरा मेरा गऊ है गऊ। हाँ, ना घर में बैठकर सिरगट पीवेगा। हाँ, बात करे। सुनो, खाता पीता ना है तो इसने जोर जबरदस्ती दिया करो। जवान छोरा है अपना, इस उम्र में दूध घी की भी जरूरत पड़ सके। सतपाल। हाँ माँ। बेटा, तू अपनी जिम्मेदारी समझ, अब तो छोटा नहीं है। माँ सारा दिन तो दुकान पर बैठूं और दुकान का सारा हिसाब भी तो संभाल रखा है कि नहीं? भाई तेरा गुस्से आला है, कल भी कह रहा था अब तू दुकान नौकरा के हवाले छोड़ के बस इस तरह अचानक कहीं चला जावे। माँ वो तालाब ते जाया करूँ अपने दोस्तों के लिए घूमन। दुकान पर बैठे बैठे सारा दिन मन परेशान हो जाए। बड़ी गलत बात है। हाँ देख, वो तेरा बड़ा भाई है ना। हाँ, वह जैसा भी कहे चुपचाप मान लिया कर, समझे बेटा? हाँ माँ। मेरा गऊ बेटा है, मेरा राजा बेटा है। फिर हमारे गांव में जो होवे है माँ बाप तय करे हैं, और जो ना माने हैं उनकी मदद तो भगवान भी ना करे हैं। निशा और सतपाल को तो जैसे भगवान की भी परवाह ना थी।
कल ना आलू पालक बना के ले आइए। बहुत बढ़िया बनाती हूँ। ब्याह कर ले जल्दी ते, फिर देखिए केक बना के खाऊंगी तेरे ते। अपने हाथों से खिला खिला के मोटा कर दूंगी तूने। मरते मोटा कर देगी तो आप पे पछतावेगी, सोच ले। हट बे जरा। क्या हो गया? मेरा हाथ लग गया क्या आंख में? अरे नारी पागल, यो आंख फड़कन लगी अचानक से। दाई है ना, तब तो अच्छा ही होगा। लड़कों की दाई आंख फड़कनी तो लक्की हो है। कि मैं लक्की ना होने का, पाचन ने तो तैयार ना तुम। फिर भाई बात बापू ने पता लग गया तो? तू बन कर रही है अपने अम्मा और बाबू की अच्छी छोरी। अब तक तुम्हारी शादी हो रही होती, बेफजूल के डर में तने अपनी हालत खराब कर रखी से। हिम्मत ना रखेगी तो फैसला किस तरह कर पावेगी? तू खुद ही कह कर थी मैं ऐश्वर्या राय की तरह ना करूंगी, हैं? सब कुछ साफ साफ कह दूंगी अगर अम्मा और बाबू ने जबरदस्ती करी तो। यूं तो होली हमारी शादी। मेरा वो सलमान खान कितना प्यार करे करा था ऐश्वर्या राय थे, हम दिल दे चुके सनम में। पर वह मेरी बेटी ऐश्वर्या नहीं सारी फिल्म अपने बाप के डरते कुछ बोली। तेरे बाप ने भी तेरी शादी कर दी ना किसी और के लिए, तो सारी उम्र रोती रहेगी। ऐसे प्यार ना होता निशु। मैंने किसी और से नहीं करना, उसने कराया होगा, पर मैं ऐसे नहीं हो सकता। मैं ऐसे नहीं हो सकता। क्यों रे छोरी, क्या कर रही इधर? घर में तेरी अम्मा ने पता टांगा चौड़ी करा रही इधर, हैं? क्या पीछे में? जा रही हूँ करूँ बस, जा रही हूँ। जात बिरादरी वालों ने पता चल गया थे। सतपाल, तू क्या कर रहा इधर? कुआरी छोरी के साथ में खेता में क्या कर रहा तू? शर्म ना आई? मौसी किसी से कुछ मत कहियो, हाथ जोड़ती हूँ। ये अब कभी ना मिलेगा मुझसे, भगवान का। तू क्यों रो रही है? कुछ गलत ना कर रहे थे हम, प्यार करा हम एक दूसरे थे। क्यों बेफजूल में डर रही है तू? चुप कर सतपाल। ना घणाई मजनू बन रहा तू। बहन के मार मार के सारी जवानी एक तेरी काट दूंगी। निकल चुपचाप। सतपाल तू समझता क्यों ना है? बस कारुमा से जा रहे, किसी से कुछ मत कहियो। अब कभी ना मिलूंगी इससे, भगवान कसम। घना टाइम ला दिया, कित रुक गई थी? काम पड़ गया था। चाक में ना बैठे आज, क्या बात है? अरे तू गई कहाँ थी? हैं? कोई पुराना यार तो नहीं टकर गया तेरे ते? आधे घंटे तो बाट देख रहा हूँ तेरी। उल्टी सीधी बातें मत करो, फिर से पी तो नहीं ली गई? हाँ? ओ छोरी, बाप ने हुक्का बना के दे। उससे नहीं बनता हुक्का, तू क्यों नहीं बनाती? हाथ में डिजाइन लाग रहे तेरे। हाँ। अच्छा नू बता, इतना टाइम किधर लग गया तुझे? वो छोरी भागने के फिराक में है, मैं ना होती तो भाग लेते। कौन? अपनी छोरी? बावली बुद्धि है तेरी, अपनी छोरी होती तो टांगे ना चीर के रख देती मैं तो वीरेंद्र है ना, सैनी, उसकी छोरी की बात कर रहे हूँ। वो निशा? हाँ वही। और वो सतपाल है ना, पंडितों का छोरा, रात उसी के साथ खेत में लगी पड़ी थी। अपनी आंखों से देखा मैंने। क्या बात कर रही है तू? हाँ सच बोले हूँ, प्यार करते हैं हम। बात तो सुना इन लोगों की। कौन? निशा बोल रही थी? ना ना, पंडितों का छोरा। इब्बे ही देख कर आ रही हूँ मैं, वहीं तो टाइम लग गया मेरे को। एक अपनी छोड़ियां दूर रखी है उनसे। वो साला सैनिक गांव में ऊंची ऊंचे करके घूमता है, हैं? और 2 जवान लठ उसके पीछे पीछे, और उसकी छोरी पूरे गांव के लड़कों के साथ। बापू, बापू हुक्का। रख दे भाई और भीतर जा, जाकर रोटी बना चुपचाप। और देख खबरदार जो बाहर निकली तो। जो नहीं होना चाहिए था वही हुआ। अब बात सही गलत की नहीं थी और ना ही खुद की भावनाओं से जूझने की। निशा और सतपाल के लिए अब सवाल था फैसला करने का। पकड़े जाने के बाद सिर्फ एक ही बात हो सकती थी। देख सतपाल, मैं ना पढ़ती इस सब में। गांव में चाचा ताऊ किसी को पता लग गया तो? कल मेरे चेहरे नहीं छूते, किसी ने एक साथ देख लिया। तू ये चिट्ठी उस टाइम पहुंचा दे बस। ना बाबा, मैं ना पढ़ती इस सब में।
मैं जा रही हूँ। देख बबली, मैं तेरे पैर पड़ूं, बस ये आखिरी बार है बबली। अगर इस बार हमारी बात ना हो सकी ना तो फिर कदे भी ना हो सकेगी बबली। अरे भाई, उस लड़की को देख के पहले लगता था कि नीचे आग लगाए घूम रही है। चले भी तो ये मटक मटक के है, मटक मटक। वो आ रही है सैनी। हाँ भाई, खेती का माल ले जा रहा है। तरक्की भी तो खूब घनी हो रही है, खेत भी लंबे लंबे भर भर के सज रहे हैं। अरे पंडितों का छोरा है जिसके साथ इसकी छोरी घनी मौजे मार रही है। ये यहाँ मूछ तान के घूम रहा है और छोरी कपड़े तार के। हाँ। किसके बारे में बोल रहा बल्ली तू? खैर बोलिए, बहन के यहीं गाड़ दूंगी मैं। तू चुप रहे, मना बात कर दे। क्यों रहे? तेरी घनी लंबी जबान हो रही है। आड़ा जिंदा काट दूंगा जमीन में साले ने। अरे मेरे देख के पूछ रहा है, जाके अपनी छोरी से पूछ कल किसके साथ इसी तीसी करा रही थी खेता में। क्या बोल रहा बल्ली मादर? अरे मैं क्या कहूंगा, पूरा गांव कह रहा है टांगे पसारे पड़ी थी। हट। सोचा कि है अपने आप ने इनके खानदान की ईंट बजा दूंगा। बहन सैया की इज्जत पर हाथ पाए। हरिनगर गांव की इस जरा सी छीटाकशी ने बहुत बड़ी घटना को जन्म दे दिया। ऐसे माहौल में जहां कोई किसी पर उंगली उठाए तो सर काट दिए जाते हैं, वहां किसी नीची जाति वाले के मुंह से ये सब सुनने के बाद वीरेंद्र सैनी ने सबसे पहले अपनी बेटी से सवाल किया। यहीं से शुरू हुआ इस दर्दनाक घटना का पहला चक्र। भगवान के सामने कसम खा के बोलिए निशा, ईसा कुछ तो नहीं कर रही जिससे सारे गांव के सामने हमारी बेइज्जती होती फिरे। ये तो सीधी तरह बोल, उस लड़के ने जाना है कि नहीं? वो पड़ता के घर का जिसके साथ तू खेत में बचा है। ना बापू, झूठ बोल रहा है वो। कारो मासी के बारे में तो पता है आपने। कारो? उसका तो मेरा नाम मैंने लिया कुतिया। इसका मतलब वो बल्ली साला ठीक बोल रहा था। बहन कब से चल रहा है तमाशा? और चलो अभी चलो उसके घर, सबके सामने पूछ लेना। मैंने क्या करने के बाद नया जॉब सोच रहे हो? क्या करने वाला है दिमाग में? चुप कर हरामजादी कुतिया। किस दिन के लिए पढ़ने भेज रही थी मैं कि पूरे गांव के सामने मुंह काला कराते फिरे? हम समझे कि हमारी चोरी तो गऊ है। गऊ मार मार के तेरा वो तार दूंगी मैं, वो तार दूंगी मैं तेरा। हाँ तू जानती है मुझे, समझी बेशरम कुतिया। तेरे इतनी आग लग रही थी तो उसने घर बुला लेती, कमरे में कर लेती जो करना था तेरे। ये तो सारी जात बिरादरी और सारे गांव के सामने हमें क्या करवाती रही। साथ साथ बोल कुतिया बोल। सुनो जी, अब भी जाओ छोरे के यहाँ। क्या नाम है उसका? सतपाल। फैसला दोनों तरफ से होगा। ना माँ, मेरी बात तो सुन। उसने क्यों कहो? उसकी कोई गलती ना है। चुप कर। जाओ जी, अब भी जाओ इसके यहाँ लाठ लेकर। उससे पूछो कि सोचकर हमारी लड़की खराब करी थी। अगर वो कुछ कहे ना तो सूर के बच्चे की गुद्दी पाड़ देना। जो छोरिया का के चक्कर लगा रखे तने सतपाल, सारे लोग मारे दरवाजे पे आके बात करने आगे। भाई साहब, जिसने बात फैलाई है उससे जाके बात करो ना। पता नहीं साला की झूठी बात फैला रहा है। मैं तो कभी इनकी छोरी से मिला भी नहीं। क्या कह रहा है साले? जिसने देखा वो झूठ बोला है। कितना की तरफ नहीं ले गया तो मेरी छोरी ने पैर फंसा के। बहुत हो गया सैनी जी, ये जो कह रहा है तो सुन भी लो। फालतू इल्जाम लगाने की कोशिश ना करो। अपने छोरे ने मैं अच्छी तरह जाने हैं। जा जाके सैनी पहले तेरी छोरी तेरी मत समझ के साले जाओ उसने के छोरी आने के रोकेगा जब वो खुद रात सारी जगह जगह पड़ा है। बकवास मत करा रे पंडित। खड़ा खड़े होकर तेरे बात आवे और खून कर दूंगा साले का, गाड़ दूंगा जमीन में। कहां शेरना पड़ी है तू? साला बकवास कर रहा है। जा तेरी छोरी जाके कह किसी और ने पकड़ ले, जाके बकवास करे। अरे ओ धर्मपाल, मेरी छोरी ने तेरे भाई का नाम लिया है। अरे इन दोनों के लक्षण ठीक नहीं है कुत्ते के। और ये मत सोचिए कि मैं चुप बैठ जाऊंगा। अरे मेरी छोरी खराब करती इसने, आराम से आते रहे। पंचायत बुलाऊंगा और देख लिया ना पंडित, पंचायत में साबित कर दूंगा कि इन पंडितों ने जानबूझ के करी है हमारे साथ। तू जावे नहीं, जा जा। तेरे जोधी में आवे ना जाके कर लिए बैन। जा तेरी दूध की दूरी छोरी ले आइए मेरे आगे।
साली कड़िया की। अरे दिखा दोबारा पंडित देखिए। तू जा देखिए मैं क्या करूं। देख ले। अरे जाओ बात मत करो। ऐसे लोग जिनके लिए जात बिरादरी में अपनी इज्जत ही सब कुछ है, उनके बीच एक लड़का और एक लड़की का छुप छुप कर मिलना मुंह पर किसी करारे थप्पड़ से कम नहीं होता। अब सवाल बिरादरी में अपनी इज्जत का था, पुरानी परंपराओं का और ताकत का था। ऐसे में सतपाल शर्मा और निशा सैनी के साथ जो हुआ उसकी आप लोग कल्पना भी नहीं कर सकते हैं।